सर्वतम् पश्यन्नात्मायावैर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते स्वात्मानमेवास्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरीधीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं श्यामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविदलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतचरावतु गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो सर्वामपिं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयोः पदवीं सचेते। नारायण कामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रो तन्नः प्रसीद परमेश्वर। ये जो गोपियों के वचन हैं श्री कृष्ण के प्रति, ये बोले गए हैं सीधे साधे, परंतु गोपियों के भेद के समान ही जैसे हजारों प्रकार की गोपियां हैं और हजारों गोपियों के मन में हजारों भाव हैं, वैसे ये गोपियों के एक एक वचन में हजार हजार भाव भी हैं। गोपी ये कहते हैं कुर्वन्ति हि त्वयि कुशलाः त्वयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिचिरार्पितैक्यम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमात्मचिन्त्या आसामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रो। मालूम पड़ता है कि बहुत विद्वान है ये गोपी, विदुषी है और श्री कृष्ण से प्रेम करने में जैसे पहले श्रुति का प्रमाण दिया, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु संचिद्य सर्व विषया समपादमूलम। जैसे
देखिए, वेद में ये बात कही गई है कि जीव का परम प्रेमास्पद परमेश्वर है। अर्थ, धर्म, काम सबकी इच्छा छोड़ करके केवल परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। क्या रखा है विषयों में? ये तो आज हैं, कल चले जाएंगे। अवश्यम यातारः चिरतरमुषित्वा विषयाः। ये संसार के भोग 4 दिन ज्यादा रहें, 4 दिन कम रहें, ये छोड़ के जाएंगे जरूर। देखो, भोग नष्ट हो जाते हैं, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, मन में रुचि नहीं रहती है, शरीर सूख जाता है। चाहे भोगने वाला मरे, चाहे भोगा जाने वाला मरे, लेकिन संसार के विषय में योग जरूर है। कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जो हमेशा अपने साथ रहे। तो 4 दिन ज्यादा, 4 दिन कम, संसार के विषय भोग तो छूटेंगे छूटेंगे छूटेंगे। तो फिर जानबूझ के क्यों नहीं छोड़ देते? बोले देखो, फायदे की बात है। अगर ये संसारी लोग छोड़ के जाएंगे, संसार के विषय छोड़ के जाएंगे, तो तुमको बड़ा दुख होगा, बड़े बड़े कराहोगे, चिल्लाओगे, हाय हाय ये हमको छोड़ के चले गए। और अगर तुम छोड़ दोगे, छाती ठोक के बड़ी सभा में खड़े हो गए, हमने छोड़ दिया। छोड़ने का सुख होगा ना, त्याग का, वैराग्य का सुख मिलेगा। स्वयं त्यक्ता ये ते सम सुखम अनंतम विदधति। ये छोड़ के जाएंगे तो हाय हाय करके रोना पड़ेगा, और हम छोड़ेंगे तो शांति का, निर्वेद का, वैराग्य का, त्याग का सुख मिलेगा। तो मालूम होता है कि गोपी तो बहुत बहुत विदुषी है। धर्म का निर्णय दिया उसने। यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा स्वयोक्तम। धर्म की दृष्टि से भी देखो तो धर्म का फल है अंतःकरण की शुद्धि, धर्म का फल है अंतःकरण की द्रवता, धर्म का फल है अंतःकरण की भगवदाकारता। एतदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्यो भवास तनुभृताम जिल बंधुरात्मा। सबके असली प्यारे तुम हो। अगर तुमसे प्रेम नहीं किया तो प्रेम गलत रास्ते पर बह गया हो। किसी के घर में आया गंगा जल, लेकिन बदकिस्मती ऐसी, दुर्भाग्य ऐसा कि फूटे बर्तन में रख दिया और सब बह गया। किसी के घर में अमृत आया, है ना, ये प्रेम है ना तुम्हारे हृदय में, ये अमृत है, अमृत। ये इधर उधर बहाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर को तृप्त करने के लिए है। अपने प्रेम से परमेश्वर को तृप्त कर दो। पति सुखादिविरार्थ तुम्हारा क्या बोले। देखो, तुमने अपने रसीले बड़े बड़े सुंदर सुंदर नेत्रों से प्रेम रस की वर्षा करके हमारे हृदय में जो आशा लता थी उसका पोषण किया, और हमारा मन चारों ओर से खींचकर तुम्हारे चरणों में लग गया। अब उसको काटो मत। चक्षुराग प्रथमम चित्तासंग ततोप संकल्प। पहले आंख से आंख मिली, मन में आसक्ति हुई, मिलने का संकल्प हुआ, और तुमने स्वीकार किया, और हम तुम्हारे प्रणय निमंत्रण से आकृष्ट होकर तुम्हारे पास आए। अब ये जो हृदय में आशा की लता लहला रही है, इसको तुम काटो मत। फिर गोपियों ने क्या कहा, देखो ना,
कुर्बन्ति हित वही रतन कुशला। ये संसार में बुद्धिमान होने का लक्षण ही ये है। बेवकूफ होने का लक्षण क्या और बुद्धिमान होने का, समझदार होने का लक्षण क्या? जान बूझ के दुखी होना, दुख को आमंत्रित करना हो और जड़ से प्रीति करना और मौत से डरना। ये ज्ञान के 3 बच्चे हैं। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। इस बात को न जानने के कारण माने अज्ञान से 3 बातें हमारे जीवन में आई हैं। एक तो दुखी होना, अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते हैं इसलिए दुखी होते हैं। अपने चेतन स्वरूप को नहीं जानते हैं इसलिए जगह जगह बेवकूफ बनते फिरते हैं। हीरे से प्रेम किया, मोती से प्रेम किया, सोना से प्रेम किया, चांदी से प्रेम किया, धरती से प्रेम किया। जड़ से प्रेम करना बेवकूफी है। और सत्य के विपरीत क्या है? तो मौत से डरना। ये अज्ञान के 3 बच्चे हैं। मौत से डरना एक, जगह जगह बेवकूफी करते फिरना और अपने को दुखी बनाना। ये दुखी होना और बेवकूफ होना एक ही बात है शास्त्र की दृष्टि से, बोला। दुखी होना और बेवकूफ होना। दुखी कौन है? जो अपने को आनंद रूप नहीं जानता, दूसरे को आनंद रूप जानता है, वो दुखी होता है। और वो बेवकूफ है, क्यों? बोले अपने को आनंद रूप नहीं जानता। तो जितने कुशल हैं, बुद्ध हैं, विद्वान हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जितने बुद्ध हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, वो क्या करते हैं? भगवान से प्रेम करते हैं। कैसे भगवान? स्व आत्मन, ममतास्पद और अहंतास्पद। दुनिया में 2 से ही प्रेम होता है। हो ये जो सड़क पर चलते सुंदर को देख करके प्रेम होता है ना, वो तो तभी तक होता है जब तक दूसरा सुंदर सामने नहीं आता है ना। उसकी तो अवधि बनी हुई है। जंगल में जाओ, सुंदर फूल खिला देखो, उससे प्रेम कब तक होगा? जब तक उससे ज्यादा सुंदर फूल जंगल में खिला हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जो सुंदरता देख के, मिठास देख के हमारा प्रेम होता है, वो तो ऐसा ही है। ममता होनी चाहिए कि ये मेरा है और ये मैं हूं। तो ये परमेश्वर कौन है? ये मेरा, ये कृष्ण कौन है? गोपियां। स्व आत्मन। विद्वान लोग 2 ही रूप में इसका अनुभव करते हैं। एक तो क्या? स्व रूप में। स्व मन मेरा। कैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये क्या है कि ये मेरे के रूप में अनुभव करना है। हो और जरा आंख बंद करके भीतर की ओर देखा कि हमारे कलेजे में क्या छिपा है, तो बोले अरे वही दिल में बैठ के धड़क रहा है, वही सांस बन के चल रहा है। हमारा सारा मैं बना तो उसी के साथ हो गया है। ज्ञानी महापुरुष हो तो मैं के रूप में परमात्मा का अनुभव करे, और भक्त महापुरुष हो तो मेरे के रूप में परमात्मा का अनुभव करे। दोनों कुशल है। स्व आत्मन क्यों? नित्य प्रिय, उससे हमेशा ममता कर सकते हो, उससे हमेशा अहंता कर सकते हो। वो कभी मरने वाला तो है नहीं है, वो तो तुम्हारे दिल में बैठा है। और ये संसार के जो संबंध है तो ये तो बाबा आर्थ है। अतो न्यद आर्ताम। श्रुति ने क्या कहा, उपनिषद ने क्या कहा? अतो न्यद आर्ताम। इस परमात्मा के सिवाय दूसरी जितनी भी चीज है उसमें आरती लगी हुई है। आरती, दुख लगा हुआ है। वो तुमको 3 बना के छोड़ेगा। इसलिए प्रसन्न हो जाओ, मुस्कुरा दो, है ना। हम समझ बूझ के तुम्हारे पास आई हैं, ना समझ नहीं है।
तो श्रुति प्रमाण है, धर्मानुकूल है, शिष्टाचार से अनुमोदित है। अब अपनी परवत्ता बताते हैं, ये आत्मप्रिय बताते हैं। ये धर्म के लिए 4 चीज का होना आवश्यक है हो, श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि। श्रुति से अविरुद्ध स्मृति और श्रुति स्मृति से अविरुद्ध सदाचार और श्रुति स्मृति सदाचार से अविरुद्ध आत्मतुष्टि, ये धर्म में प्रमाण होती है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। मनु जी ने कहा, अब लो धर्म निर्णय। अरे अपनी क्या हालत है? तो अपनी हालत ये है, तो सदाचार तो ये है कि विद्वान लोग तुमसे प्रेम करते हैं, ये सदाचार हुआ हो। और स्मृति क्या हुई कि सब धर्मों का परम तात्पर्य है श्री कृष्ण से प्रेम होना। और श्रुति क्या है कि संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके परमात्मा को प्राप्त करो। यज्ञ दान सबका फल यही है। अब रही अपनी रुचि, तो रुचि देखो, चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चरतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किंबा। 3 बात बताते हैं कि तुमने हमारा चित्त हर लिया। चित्त वित्त तो है ना, एक श्लोक आपने सुना होगा, करे वो बटोहियो वो राहियो, जमुना किनारे मत जाना। बोले क्या है? का वहां एक बड़ा दूर काला काला डाकू रहता है। अरे बाबा आवेगा तो भिड़ेंगे उससे। बोले भिड़ोगे क्या? वो तो दूर खड़ा रहता है, उसके पास ऐसा ऐसा जादू है कि आंख मटका के, हाथ का इशारा करके, कमर टेढ़ी करके, पांव का नूपुर बजा के, बांसुरी बजा के वो तो लूट लेता है। बोले अरे क्या लूटता है? कुछ हो हमारे पास सब न लूटे। बोले ऐसी वैसी चीज वो थोड़े ही लूटता, हीरा मोती लूटने वाला नहीं है। चित्तवित्तम, वो तो शरीर के मकान में, नवद्वारे पुरे शरीर नगरी में, हृदय की मंजूषा में, हृदय के संदूक में जो चित्त का हीरा रत्न छिपाया हुआ है उसको निकाल के ले जाता है और हाथ नहीं लगाता। उसके पास जादू है महाराज, संदूक खुले नहीं और मान जाए, ऐसा है। मत जाना जमुना किनारे। चित्तम सुखेन भवतापहृतम, सुखेन अनायासेन। एक फूंक मारी बांसुरी में मारी फूंक और हीरा घर में गायब। क्यों बाबा, ये क्या जादू है? दिल का हीरा गायब कैसे का? उसने एक बार फूंक मारी थी। ऐसे जादूगर आपने सुने होंगे, फूंकार मारा, फूंक मारी हो। ये इसीलिए गुरु लोग जो मंत्र पहले देते थे ना, तो कहते थे कान फूंकते हैं, बोला कान ही फूंकते हैं। अगर आदमी किसी को कनभरू आदमी मिल जाए ना, कनभरू जो कान भरे है ना, पति पत्नी में झगड़ा करा दे हो और दूसरे के साथ जोड़े, कनफोर, ये आदमी बड़ा कनफोर है बोला। तो ये बाबा जी लोग जो कथा वार्ता करते हैं ना, ये सब कनफोर है बोला। फोड़ लेते हैं, संसार में से जीव को फोड़ करके ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। ये श्री कृष्ण जो आग जलाते हैं ना, आग जलाते हैं कैसे? अब आप लोग तो देखते होंगे, वो बिजली से मशीन चलती है ना, पहले सुनार बांस की नली मुंह में लगा के फूंकते हो तो आग जलती।
तो ये श्री कृष्ण के मुंह में जो बांस की नली है ना, उसी का नाम तो बांसुरी है। तो वो आग जलाने के लिए है। कहाँ आग जलाती है? लोगों के कलेजे में, लोगों के दिल में आग लगाने के लिए है। तो चित्तम सुखे न भाव, सुखे न माने न नकद लगानी पड़ी घर में, न तो दीवार फोड़नी पड़ी, न ताला तोड़ना पड़ा, न किवाड़ी तोड़नी पड़ी, न खेती पर चढ़ना पड़ा, न संदूक खोलनी पड़ी। सुखे न, तुमको तो कोई मेहनत करनी पड़ी नहीं, परिश्रम करना पड़ा नहीं, और हमारा चित्त लुट गया। और सुखे न का दूसरा अर्थ क्या है? सुखे न भवता। हमने देख लिया दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई सुख नहीं है। सुख स्वरूपे न सच्चिदानंदात्मके न भवता। अरे बाबा, होगा कोई सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जिसकी चर्चा वेदांती लोग किया करते हैं? हमारे तो परमानंद तुम हो। तो तुमने आनंद देने के बहाने हमारा चित्त चुरा लिया। ये चित्त की चोरी क्या है? चित्त की चोरी है ज्ञान की चोरी, है ना। आदमी की जो समझ है उसको अपने अनुकूल बनाए लेना, यही चित्त की चोरी है। हमारा कान दूसरे को सुनना पसंद नहीं करता, हमारी त्वचा दूसरे को छूना पसंद नहीं करती। सर्वरसः सर्वगंधः सर्वकामः। जो रस लेना हो कृष्ण से लो, जो गंध सूंघना हो कृष्ण से लो, है ना। जो शब्द सुनना हो कृष्ण का सुनो, जो स्पर्श करना हो कृष्ण का करो। हमारा चित्त लुट गया, अब वो हमारे काबू में नहीं रहा। हम कहते हैं कि अरे वो चित्त तुहर जा। बोले अरे गोपियों, तू जन्म से तुम लोग ऐसी हो। नारायण नहीं महाराज। यन्निर्विशत्युत कराव विगृह्य कृत्ये गृह्य कृत्ये। हमारा मन पहले घर के काम में लगता था। हमने दूध का दही बनाना सीखा था ना, मक्खन निकालना सीखा था, घर लीपती थी, गाय दूहती थी, माँ बाप की सेवा करती थी, घर को संवारती सजाती थी, अपना श्रृंगार करती, बड़े मजे में अपने घर में हम रह रही थी। लेकिन ये तुमने बीच में सब गड़बड़ फैला दी। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई सुख ही नहीं है। हमारे जीवन सर्वस्व हो तो तुम, हमारे पथ प्रदर्शक हो तो तुम, हमारे स्वामी हो तो तुम, हमारे सखा हो तो तुम, हमारे प्रीतम हो तो तुम। गड़बड़ा दिया मामला, सब लूट लिया। पहले हमारा मन घर के काम में ठीक लगता था। ये हमारे हाथ घर का सब काम कर लेते थे महाराज, ये बेकार नहीं थे। तो चित्त खींच लिया माने ज्ञान शक्ति खींच ली। नहीं तो किसी वेदांती गुरु के पास जाते और तत्पदार्थ त्वम पदार्थ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ उपाधि उपहित अध्यस्त अधिष्ठान इसका श्रवण करते, है ना। अपने को ब्रह्म जानते, मस्त रहते। ये रात के समय घर द्वार छोड़ के भाग के तुम्हारे पास आने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ती? तुमने हमारा चित्त ही जो लूट लिया, ज्ञान शक्ति हमारी लूट ली, ज्ञान शक्ति लूट ली। बोले अच्छा बाबा, ज्ञान शक्ति लूट गई तो क्या हुआ? हाथ पांव तो हैं, घर में ठीक ठीक काम करो। तो बोले कि करावपी, ये हाथ पहले घर का ठीक काम करते थे, इनसे हम सेवा करते थे। अरे हमारे घर में हमने पंडरीनाथ महाराज को पधरा रखा था, हमारे घर में नारायण थे। एक ने कहा हमारे घर में शंकर जी महाराज थे। हम सालग्राम की पूजा करते, हम नर्मदेश्वर की पूजा करते, हम नारायण की पूजा करते, हमारे घर में पूजा पत्री खूब थी। सेवा, हम तो हाथ से सेवा करते थे। लेकिन महाराज तुमने ये क्या किया? हमारी क्रिया शक्ति हर ली, हम सेवा भक्ति करने योग्य न रहे। हम तो परिचर्या पूजा सेवा करने लायक भी नहीं रहे। किसी काम का नहीं छोड़ा। माँ की सेवा गई, बाप की सेवा गई, भाई की सेवा गई, पति की सेवा गई, पुत्र की सेवा गई। घर में जो ईश्वर की सेवा थी सो छूटी, धर्म सेवा छूटी, राष्ट्रीय सेवा छूटी, राष्ट्र सेवा छूटी। अरे तुमने तो पागल बना दिया बाबा। अब न बुद्धि काम देती है और न हाथ पांव काम देते हैं। अच्छा गोपियों देखो, ये तो थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ है, बोला घबराओ नहीं।
कभी कभी बांसुरी सुन के ऐसा हो जाता है आदमी कोई ऐसा वेग मन में कभी आ जाता है, मैं घबराना नहीं चाहिए, लौट जाओ घर में जाके सो जाओ आनंद से, सब ठीक ठाक हो जाएगा, क्या फिक्र है। हमें जरा एकांत में अभी रहना है और हम आज अपनी बांसुरी का रियाज करना चाहते हैं, एकांत में रह करके रियाज ही बोलते हैं हो उसको, अभ्यास करना चाहते हैं अपना बंसी कैसे बजाना चाहिए, जरा एकांत चाहिए। इसके लिए तुम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से पधारो, धीरे ज्यादा रात न होने पावे ना, धीरे धीरे यहाँ से पधार जा। बोले महाराज पादौ पदम न चलत तव पाद मूलात्, हाथी घोड़ा मंगा दें। बोले ना महाराज ये तो तुम्हारे चरण कमल को छोड़ना ही नहीं चाहते। अच्छा इतनी बात है ना, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम लोग पीछे पीछे आ जाओ, हम रास्ता बता देते हैं। रास्ता भूल गई हो, इसमें देखो निष्ठा की एक बात, निष्ठा की देखो। यज्ञ पत्नी आई थी श्री कृष्ण के पास और उन्होंने भी यही कहा था, मैवम विभोर हति भवान गदितुम मृतम, बिल्कुल यही शब्द है जो गोपी के मुंह से निकला, यही शब्द है। आपकी ये वाणी बड़ी क्रूर है, बड़ी कठोर है, निष्ठुर है, निर्दयता पूर्ण है, जो अपने पास आए हुए को लौटने को कहते हो। सत्यम पुरुषत्व निगमम, वेद ने कहा है कि जो भगवान के पास आता है वो लौट के नहीं जाता। अब तुम इस वेद वाणी को सत्य करो और हमको मत लौटाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लौट को के जाओ तो एक बहुत मजेदार बात हो गई, ये दुनिया में परिवर्तन हो गया संसार में, तुमको मालूम नहीं। लेकिन क्या हुआ महाराज, कि ये हुआ कि जब तुम लौट के घर जाओगी ना, तो जो लोग तुमको पहले आने से रोकते थे, तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता, तुम्हारे सास ससुर बच्चे पहले आने से रोकते थे ना, अब तुम लौट के जाओगी तो सब तुम्हारे पांव की धूल लेके अपने सिर पर लगाएंगे और कहेंगे कि ये तो देखो है ना बड़ी भक्तनी है ना, भक्तराज आ गई हमारे घर में, भक्त साम्राज्ञी आ गई, तुमको लोग हमारी। श्री कृष्ण ने शास्त्र का विरोध बताया, श्री कृष्ण ने धर्म का विरोध बताया, श्री कृष्ण ने शिष्टाचार का विरोध बताया, लेकिन निष्ठा गोपी की कितनी प्रबल है कि स्वयं अपना प्रियतम परम प्रेम स्वयं भगवान कहते हैं कि लौट जाओ, और गोपी कहती है पादौ पदम न ब्रजत तव पाद मूलात्, तुम्हारे चरण कमल को छोड़ करके हमारे पांव बिल्कुल चलते ही नहीं, गति दी गई। आप देखो तीन बात गई, चित्तम, एक तो श्री कृष्ण के सिवाय दूसरी चीज का ज्ञान नहीं रहा, और करौ, श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ करके दूसरी कोई क्रिया नहीं रही, इंद्रियों की प्रवृत्ति गई और गति गई। स्वर्ग नहीं, वो पादौ पदम न चलत तव पाद मूलात्, स्वर्ग गया, ब्रह्मलोक गया, वैकुंठ गया, मोक्ष गया, सोच नहीं चाहिए, कौन चाहिए? श्री कृष्ण। याम कथम व्रजमथो सरवाम कुंभा। अच्छा तुम ही बताओ कि हाथ उठते नहीं है, रास्ता दूसरे का ज्ञान होता नहीं है, अच्छा जाए कैसे? पांव काम नहीं देते तो जाए कैसे? तो क्या हम एक को कंधे पर लेके पहुंचावेंगे, बैलगाड़ी पर भेज देंगे, हाथी घोड़े पर भेज देंगे? अच्छा यदि घर हम पहुंच भी जाए तो जामा कथम, पहला प्रश्न तो यह कि जाए कैसे, गति नहीं रही। और अगर जाए भी तो करवाम किंबा, जब वहां जाके हम अपने पतिदेव को नहीं पहचानेंगी, सास ससुर को नहीं पहचानेंगी, माँ बाप को नहीं पहचानेंगी, बच्चों को नहीं पहचानेंगी और किसी के काम नहीं आवेंगी, तो करवाम किंबा, हम वहां जा करके करेंगी क्या? इसलिए हमारा जाना निष्प्रयोजन है। अच्छा तो ज्ञान गया, क्रिया गई, गति गई, ज्ञान गया, क्रिया गई, गति गई। अगर अब हमको कोई संसार में पहुंचाए भी दे, ये प्रेम की बात है, इसका नाम है प्रेम निष्ठा। मैं बौरी ढूंढन चली, रही किनारे पे, मैं पगली अपने प्यारे को ढूंढने के लिए चली और किनारे ही रह गई।
कहीं अपनी समझदारी आ गई कि हम बड़े समझदार हैं, कहीं ख्याल आ गया ये हमारे कर्तव्य हैं, कहीं बोले अरे मरने के बाद हमको स्वर्ग में वैकुंठ में कहाँ कहाँ जाना है, अरे मुक्त होना है। अरे बाबा ये प्रेम जो है ये मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ गोलोक में जाने के लिए नहीं है बता। भगवत न तस्य प्राणा उत्क्रामंती इहैव प्रविलीयन्ते, इसमें प्राणोत्क्रमण नहीं होता, असली प्रेम है ये, इसमें क्रिया नहीं रहती, कर गया, और इसमें भिन्न भिन्न विषय का ज्ञान नहीं रहता बोला, माने उपादेयत्व में ज्ञान नहीं रहता, हेयत्व में ज्ञान नहीं रहता। याम कथम ब्रजमथो करवाम किंवा, इतने में कृष्ण बोले कि अच्छा ग्वालिनी, तुम्हारा पता चल गया कि न तुम्हें कुछ पूछता है ना, न कुछ होता है, और न तुम चल फिर सकती हो, तो तुम्हारी बेबसी तो हमको मालूम पड़ गई। अब अगर हमारे करने लायक कोई काम हो जिससे तुम्हें मदद मिले है ना, तो हमारे लिए कोई काम बता दो, तो कौन सी सेवा मैं करूं तो तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारा ज्ञान लौट आवेगा, और तुम्हारे हाथ काम करने लगेंगे, तुम्हारे पांव चलने लगेंगे। तुमसे कुछ नहीं होता तो न सही, अगर मरीज इतना बीमार हो जाए कि खुद दवा न पी सके तो सामने वाला उसको दवा तो पिला ही देता है। तो अब तुम बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। गोपी बोलती है किंचांगन स्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जहृक्षयाग्निम नो चेद वयम विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः वदतीं सचेते। गोपी ने कहा है ना कि भला सद्बुद्धि का तो उदय हुआ, अच्छी बात बोलिए, क्योंकि अगर कोई आदमी जोश में आ जाए और ले जाके किसी के घर में आग लगा दे, तो आग लगाना, किसी के घर में आग लगाना तो बहुत बुरा है, लेकिन आग लगाने के बाद अगर सावधान हो जाए और उसकी समझ लौट आए और फिर वो जा करके बुझाने लग जाए और पानी डाल डाल के बुझा रहा, अपने जी जान से उसको बुझाने की कोशिश करे, तो उसको आग लगाने का जो पाप है ना उसका वो थोड़ा कम हो जाता है। मान ले कि हमने आग लगाई, माफी मांग ले है ना, दंड भोगने को तैयार हो जाए, जी जान से बुझाने का प्रयास करे, तो उसका अपराध कुछ थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है ना। बोले देखो कृष्ण, आग तो तुमने लगा दी, आसावलोक कलगीत जहृक्षयाग्निम। कृष्ण ने कहा कि ग्वालिनी, मैंने जरा तुम्हारी सेवा करने की इच्छा प्रकट कर दी, इसलिए तुम्हारा मन इतना बढ़ गया। दो तो मुंह से ऐसी बात निकालना नहीं, हम क्या घर में आग लगाते फिरते हैं, क्या हम आतताई हैं? बोले घर में तो आग नहीं लगाई महाराज। बोले हमारे पास आग कहाँ है, अरे हम शीतल चांदनी के समान रसवर्षी हैं, चंद्रमा हैं, हम तो रसवर्षी चंद्रमा हैं, आग लगाना क्या हमारा काम है? बोले ना ना, तुम्हारे पास तीन चीज ऐसी है जिनसे तुम आग लगाते हो, हासावलोक कलगीत जहृक्षयाग्निम। आग तीन चीज से बढ़ती है, एक तो आग हो उसमें थोड़ा घी डाल दो, जल जाती है, और जो आसावलोक कलगीत जहृक्षयाग्निम, उसमें ईंधन डाल दो थोड़ा, बढ़ेगी कि नहीं? और उसको हवा थोड़ा थोड़ा फूंको, हवा करो तो बढ़ेगी कि नहीं?
तो ये जो तुम्हारी मुस्कान है ये तो घी है, घी। हासावलोक, मुस्कान का रंग भी सफेद और घी का रंग भी सफेद। पर गाय का घी नहीं मालूम पड़ता, भैंसे का मालूम पड़ता है। हासावलोक कलगीत जहृक्षयाग्नम। और ये चितवन तुम्हारी ईंधन का काम देती है। वो क्या डालते हैं? राल की करायल कुछ आग में डालते हैं, राल आग में डालते हैं, चितवन। और कल गीत जी, हासावलोक कल गीत, ये बांसुरी, ये बांस की नली फूंक मार के आग बढ़ा। तो तुमने हमारे घर में नहीं आग लगाई, हमारे शरीर में आग नहीं लगाई, हमारे दिल में आग लगाई। तो बोले अब जिसने लगाई वही बुझावे तो बने। बोले एक बात है, दूसरा करने को क्या कहें? अगर तुम बोलोगे नहीं तो ही हम यहीं खड़े खड़े मर जाएंगे। अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो यहीं खड़े खड़े हम मर जाएंगे। अब मरने के बाद जो कर्तव्य है तो करना। बोले एक बात है कि अब ये आग थोड़ी और बढ़ा दो और जल्दी से मामला खत्म हो जाए। सिंचांगन स्वदधरामृतपूरकेण, अपने अधरामृत की बाढ़ से इसको खींच दो, इसको और प्रज्वलित कर दो। अब देखो इसमें क्या भाव है नारायण, कि अभी हमारी आग में कुछ कमी है, इसीलिए तुम हमसे प्रेम से बात नहीं कर रहे हो, नहीं मिल रहे हो। तो यदि हमारे शरीर में कोई दोष हो, हमारे कर्म में कोई दोष हो, हमारे मन में कोई दोष हो, तो उस आग को इतना बढ़ा दो कि उसमें सारे दोष भस्म हो जाए। एक बात। और दूसरी बात ये कि आग लगाई है तुमने, अब बुझाना तुम्हारा काम। कृष्ण ने कहा था गोपी ठहरो ठहरो ठहरो, हम बुझाते हैं। बता कैसे बुझाओगे महाराज? तो अरे देखो हम दौड़ के जमुना जी से पानी ले आते हैं, अरे नारायण बाल्टी का बाल्टी पानी ले आएंगे और तुम लोगों के ऊपर डालेंगे और तुम्हारी आग बुझाएंगे। बोले ये ऐसी आग नहीं है, बाल्टी के पानी से बुझने वाली आग नहीं है, मटक के पानी से बुझने वाली आग नहीं। बना ये नल से कि नदी से कि झरने से बुझने वाली आग नहीं। अलौकिक आग अलौकिक उपाय से बुझती है। श्री सुबुद्धि जी ने लिखा है, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि जिस किस्म की आग होगी ना, उस किस्म का उपाय करना पड़ेगा। तो ये जो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हृदय में आग प्रज्वलित हुई है, ये कोई लौकिक आग थोड़ी है, ये कोई वासना थोड़ी है, ये कोई काम थोड़ी है। ये तो संपूर्ण कामनाओं को, वासनाओं को भस्म करने वाली, संपूर्ण इंद्रिय और विषय के राग को मिटाने वाली ये तो आग बड़ी विलक्षण है। ये तो कृष्ण से राग करो और दुनिया का राग मिट जाए, ऐसा राग है वो। इस संसार के राग को, संसार के संबंध को मिटाने वाली चीज है। तो बोले हाँ महाराज ठीक, ये हमारी आग में आप डालो पानी बुझाने वाला, परंतु पानी बाहर वाला नहीं चाहिए, अधरामृत चाहिए। सिंचांगनहा, प्यारे श्याम सुंदर, ये जो हमारे हृदय में अग्नि प्रज्वलित हुई है, उसको त्वदधरामृतेण, त्वदधरामृतपूरकेण सिंच, त्वदधरामृतपूरकेण सिंच। त्वदधरामृतेन नहीं, अपने अधरामृत से सींचो तो नहीं, अधरामृत की बाढ़ से सींचो। मन थोड़ी अधरामृत से भी ये आग बुझने वाली नहीं है, इसके लिए तो अधरामृत की बाढ़ चाहिए, गंगा जमुना चाहिए। ये अधरामृत क्या है? यत् धरामृतम न भवति,
धरती का अमृत नहीं है और धरामृत, धरा माने धरती, धरती का जो अमृत है तो धरामृत है। यद धरामृतम न भवति तद अधरामृतम। बात ये है कि भगवान स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके भोग लायक सृष्टि में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पहले तो जीवों की इंद्रियों ने सब चीजें झूठी कर दी। हाँ, कुछ मनुष्यों ने झूठी की, कुछ पशुओं ने झूठी की, कुछ देवताओं ने झूठी की, कुछ कीड़े मकोड़ों ने झूठी की। सारी चीज उच्छिष्ट ही तो है ना, उच्छिष्ट है। भगवान के भोग योग्य संसार में कोई वस्तु नहीं। लेकिन अगर भगवान भोग न करे तो संसार व्यर्थ जाएगा, तो संसार का होना व्यर्थ। यदि भगवान के काम न आवे, भगवान की सेवा में न लगे, भगवान का भोग न बने, तो संसार बनने से फायदा क्या। और है संसार ये उच्छिष्ट, तो फिर भगवान इसको कैसे सफल बनाते हैं। भगवान के हृदय में अमृत भरा हुआ। अमृत तीन तरह का होता है। एक जो अन्न में होता है जिसको मनुष्य खाते हैं, एक अमृत होता है जो समुद्र के मंथन से निकला है, देवताओं का भोग है, और एक अमृत ऐसा है जो भगवान का स्वरूप है। अरे स्वयं भगवान ही अमृत हैं और भगवान ही उसका भोग करते हैं। आप है अमृत, आप अमृत घट, आप है जीवन हारी। आप है ढूंढे, आप ढूंढावे, आप है ढूंढनहारी। तो भगवान देखते हैं कि यदि हम संसार का भोग नहीं करेंगे तो संसार का पैदा होना व्यर्थ, और हम इस उच्छिष्ट, इस दुख रूप, इस जड़, इस असत संसार का भोग कैसे करें। तो अपने हृदय में जो अमृत भरा है ना, भगवत रूप अमृत, उसको ले आते हैं अपने अधरों में और उसको बांसुरी में भरते और सारी सृष्टि में बांटते हैं, और वही अमृत गोपियों के कान में पड़ता है। बोला ये मंत्र दीक्षा, ये ध्वनि दीक्षा, गोपियों के हृदय में वो अमृत भर जाता है, भर जाता है। फिर गोपियों के शरीर से वो छलकता है। तो भगवान स्वधरामृत पूरकेण, गोपियां कहती हैं अपने अधरामृत की बाढ़ से हमें सीख दो, हम उसमें सर हो जाएं। और बोले कि नहीं नोटे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा जानते हो। और उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा ध्यान कर करके इस त्रिविध अग्नि में जलेंगे। तो क्या होगा, तो हम सब की सब कृष्ण बन जाएंगे और तुम हमारा ध्यान करते करते गोपी बन जाओगे, और फिर हम बजावेंगी बांसुरी और तुम गोपी बन के व्याकुल हो के रोते हुए हमारी तरह, खुदा करे मेरी तरह तेरा भी किसी पे आए दिल, तू भी जिगर को थाम के कहता तेरे की हाय दिल। ध्यानी न जाम पदवी पदयो सखे ते, प्रीतम सखे प्रियतम सखे। जब हम कृष्ण हो जाएंगे और तुम गोपी हो जाओगे और तुम हमारे प्रेम में व्याकुल होके और हमारी बंसी ध्वनि सुन के और व्याकुल होके तुम आओगे हमारे पास, तब हम तुम्हें उपदेश करेंगे कि लौट जाओ भर्तु शुश्रूषणम प्रेमाम परो धर्मो यमाया। जाओ जाओ सास ससुर की सेवा करो, जाओ जाओ पति पुत्र की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, हम कृष्ण पदवी को प्राप्त हो जाएंगे और तुम गोपी पदवी को प्राप्त हो जाओगे। पदवी सत्य तो एक ही है, मामला तो केवल पदवी का है, वस्तु तो एक ही है, मामला तो केवल नाम रूप का है। तो हम ध्यान से बदल के कृष्ण नाम कृष्ण रूप बना लेंगे अपना, और तुम हमारा ध्यान करते करते कि हाय हाय हमारे विरह में गोपियां मर गईं, हमारा ध्यान करते करते तुम्हारा नाम रूप गोपी हो जाएगा और फिर तुम व्याकुल होगे, हम ऐसे ही तुमको सतावेंगे। यही हमारे तुम्हारे होने वाला है, सावधान हो जाओ, है ना। आओ राज करो, ये मुंह लटका के मत खड़े हो, बोला ओ